तो फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के संबंध में निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज से लगभग 2-3-4 महीने पहले जो है समाज कल्याण विभाग का एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसके मुताबिक सेविकाओं को और महिला पर्यवेक्षिकाओं को कुल मिलाकर 1,19,846 जो है स्मार्टफोन खरीद के लिए जो है सरकार की ओर से आवंटन प्राप्त हुआ था। और प्रति आंगनबाड़ी सेविका और प्रति आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका के लिए 10,000 रुपए ब्रिंग योर ऑन डिवाइस मेथड से या फिर किसी अन्य मेथड से प्लस जीएसटी के साथ जो है मोबाइल खरीद के लिए पैसा जारी किया जा रहा था। इसी के संबंध में हमें एक सेविका ने अपने बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा है, जो 11,100 रुपए उनके अकाउंट में मोबाइल खरीद के लिए आ चुके हैं। यानी मोबाइल खरीद के लिए पैसा अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। अगर ऐसा पैसा कोई 11,000 के आसपास आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि वो मोबाइल खरीद का पैसा है। डिटेल में समझाने के लिए चलिए बैंक अकाउंट का वो मैसेज हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा वो लेटर दिखाते हैं जो मोबाइल खरीद के संबंध में आज से लगभग 2-3 महीने पहले जारी किया गया था। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मोबाइल खरीद के संबंध में आपके अकाउंट में अभी तक पैसा आया या नहीं आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, मोबाइल खरीद के संबंध में जो मेरे पास रोज़ सैकड़ों मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज और कमेंट आ रहे हैं, कतुल जी मोबाइल का पैसे का आखिर क्या हुआ, मार्च समाप्त होने वाला है। तो मोबाइल खरीद के संबंध में इसके अमाउंट, इसके पैसे के संबंध में बहुत बड़ी जानकारी अपडेट हमें निकल के सामने आ चुकी है। कुछ सेविकाओं के द्वारा हमें इन्फॉर्म किया गया, जिसके माध्यम से हम आपको स्पष्ट जानकारी देने जा रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आज से लगभग जो है 40 से 45 दिन पहले यानी कि 6 फरवरी के डेट में जो है ये लेटर जो है समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से ICDS निदेशालय से जारी किया गया था। जो संकल्प पत्र था और पत्र का जो विषय था, यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखाया था कि किस प्रकार जो है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत जो है राज्य की 1,15,009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविकाओं के लिए और पूरे बिहार भर में जो 4,839 महिला पर्यवेक्षिका है यानी LS है, दोनों के लिए कुल 1,19,848 स्मार्टफोन खरीद के लिए प्रत्येक सेविका और महिला पर्यवेक्षिका के लिए 10,000 रुपये और इसके अलावा GST अलग से प्रति फ़ोन की दर से ब्रिंग योर ऑन डिवाइस यानी कि अपना मोबाइल अपना सामान खुद से खरीदे नीति के तहत क्रय के लिए कुल 141 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है दे दी गई थी। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दूं, यहाँ पर 6 फरवरी का डेट जो है मोबाइल खरीद के संबंध में इस सेविकाओं के लिए और महिला पर्यवेक्षिकाओं के संबंध में आया था। देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूँ कि पैसा जो है कब तक आएगा, इसका अलग अलग परियोजना में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कुछ परियोजना में जो है पैसा आ चुका है, मैं आगे भी बताऊंगा कि पैसा जो है आखिर कितना आया है, पैसे को निकालना है या नहीं निकालना है या फिर कैसे क्या काम होगा, उसके संबंध में भी ICDS का एक दिशा निर्देश जरूर आएगा। तब तक मैं चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल खरीद के संबंध में ये जानकारी है। देखिए, यहाँ पर सरकार को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को और महिला पर्यवेक्षिकाओं को मोबाइल और स्मार्टफोन की ज़रूरत है, अच्छे स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ताकि उनका सारा काम अच्छे तरीके से समय से हो पाए। इसी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 जो अब समाप्ति की ओर है, मात्र 2-3 दिन 4 दिन बचा हुआ है। इसी के तहत 1,15,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए स्मार्टफोन और 4,839 जो महिला पर्यवेक्षिका है उनके लिए स्मार्टफोन खरीद के लिए कुल 1,19,848 स्मार्टफोन खरीद के लिए जो है स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई है, यानी कि 141 करोड़ रुपए इसके लिए जो है व्यय के लिए खर्च के लिए स्वीकृत है। अब देखिए, यहाँ पर जो है जो महिला पर्यवेक्षिका सेविका जो मोबाइल खरीदेंगी, उसमें भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से जो दिशा निर्देश है उसमें केंद्रीकृत रूप से स्मार्टफोन खरीद कर दिया जाएगा या फिर ब्रिंग योर ऑन डिवाइस यानी BYOD नीति के तहत सेविका महिला पर्यवेक्षिका को राशि प्रदान करने का विकल्प दिया गया है। यानी कि या तो आपको पैसा ही दे दिया जाए आपके अकाउंट में, जिससे सेविका अपने मुताबिक जो है मोबाइल खरीदेगी। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अभी इसके संबंध में ICDS का दिशा निर्देश का एक लेटर भी आएगा जरूर कि किस प्रकार सेविका मोबाइल खरीदेगी, किस प्रकार का बिल होगा और कैसे क्या करना होगा, वो भी आने वाले दिनों में हम आपको जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10,000 रुपये और इसके अलावा GST भी सब जोड़ करके पैसे भेजे जाने की जो है वो 1,41,141 करोड़ रुपए का जो है स्वीकृति दिया गया था। अब यहाँ पर इसमें 60% केंद्र सरकार, 40% बिहार सरकार मिला रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो पैसा जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति की ओर है, तो पैसा जो है मोबाइल खरीद के लिए सेविकाओं के अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने लिखा है कि एक अच्छी खुशखबरी है, मोबाइल खरीद के संबंध में एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है।
अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मोबाइल के खरीद के लिए पैसा जो है एक आध सेविका को जो आया है, हमने कंफर्म किया मोबाइल खरीद के लिए ही पैसा आया है। तो आखिर जो पैसा जो है वो कितना आया है और उस पैसे को किस प्रकार खर्च करना और क्या दिशा निर्देश है, किस परियोजना की खबर है, चलिए आगे हम आपको बैंक के अकाउंट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैसेज है हमें जो है एक सेविका ने जैसे उनके अकाउंट में पैसा आया 23 मार्च 2026 को उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेज करके हमें सूचित किया कि ये पैसा मोबाइल ख़रीद के लिए आया हुआ है। सबसे पहले आप अमाउंट देख लीजिए, 11,100 रुपये जो है 11,100 रुपये जो है मोबाइल को ख़रीदने के लिए जो है सरकार ने सेविकाओं के अकाउंट में सीधे भेजे हैं। दो तरीके का ऑप्शन था कि सेविकाओं को या महिला प्रवेशिका के अकाउंट में पैसा भेजकर उनसे मोबाइल ख़रीदा जाए या फिर मोबाइल सीधे खरीद करके उनको प्रोवाइड कराया जाए। अब देखिए 11,100 रुपये ही जो है मोबाइल ख़रीद के लिए आए हुए हैं। मोबाइल कौन सा मिलेगा, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा या फिर बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे मोबाइल खरीद के संबंध में दिशा निर्देश आएगा तो मैं बता दूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्रकार कौन सा हैंडसेट सही रहेगा, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को किस प्रकार के मोबाइल की आवश्यकता है, ताकि उनका पोषण ट्रैकर ऐप का काम, PMABY का काम, व्हाट्सएप का काम और होम विजिट GMD का काम आसानी पूर्वक जो है वो चल पाए। यहाँ पर कितना बैलेंस उनके अकाउंट में वो मैंने हाइड कर दिया हुआ है, लेकिन 23 मार्च को ही जो 11,100 रुपये मोबाइल खरीद के लिए जो आया हुआ है ये मैंने कंफर्म किया, ये मोबाइल खरीद के लिए ही पैसा आया हुआ है, इससे मोबाइल ही खरीदना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस परियोजना की खबर है वो परियोजना का नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि जिले का नाम मैं आपको बता दूं तो समस्तीपुर जिले के 1-2 परियोजनाओं से हमें जो है इस प्रकार की खबर, इस प्रकार के बैंक अकाउंट के मैसेज भेजे गए हैं जिसमें मोबाइल खरीद के लिए पैसा आया है। लेकिन अभी परियोजना स्तर पर आदेश ये है कि पैसे को अभी निकासी नहीं करना है, जब आदेश आएगा तो निकासी करना है और निकासी करने के बाद मोबाइल किस प्रकार खरीदना है या क्या करना है उसके संबंध में भी अभी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया है। जैसे ही इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश या ICDS का लेटर आएगा मैं जानकारी दे दूंगा। लेकिन अब पूरी की पूरी उम्मीद यही लग रही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द सभी सेविकाओं को मोबाइल के लिए संबंध में कुछ न कुछ बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। अगर हो सकता है आपके परियोजना में आपके अकाउंट में अभी तक मोबाइल खरीद का पैसा नहीं आया हो, लेकिन अन्य परियोजना में आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके सभी को आएगा और जो भी आएगा नियम सबके लिए रहेगा, जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको आगे प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। तो ये अच्छी सी जानकारी सी अपडेट थी जिसमें मोबाइल खरीद के संबंध में जो लेटर है वो भी मैंने आपको दिखाया कि लगभग 6 फरवरी को लेटर जारी किया गया था और आज जो है लगभग 27-28 मार्च से जो है चल रहे हैं। तो 1.5 महीने के बाद जो है यहाँ पर पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब पैसे भेजने के बाद निकासी कैसे करना है, कैसे मोबाइल खरीदना है, उसका बिल कैसे जमा करना है, वो भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।